सभी 10वीं छात्रों का बड़े तहे दिल से स्वागत। कुछ दिन पहले हमने 10वीं कक्षा की पहली कविता भारत की महिमा का बड़े गौर के साथ प्रकट वाचन किया था। आज हम उसका विश्लेषण देखेंगे। प्रकृति ने हमारे देश की रचना बड़े प्यार से की है। हमारा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है और ऐसे कविता का वर्णन छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। आज हम इस कविता रचना का विश्लेषण देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरे का हार। इस चरण में हम कठिन शब्दार्थ पहले देखेंगे। उपहार यानी भेंट, उषा यानी सुबह, अभिनंदन यानी स्वागत, हीरक हार यानी हीरो का हार। देखो छात्रों, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है और प्रतिदिन उषा उस भारत देश के भूमि का ऐसे हंसकर अभिनंदन करती है, उसे हीरों का हार पहना देती है कि चारों तरफ उसकी वाह-वाह होती है। क्योंकि इतना बड़ा हिमालय, जो बर्फीला हिमालय, भारत देश का गुणगान करने वाला हिमालय, और ये किरणें से पूरा हिमालय का प्रदेश, भारत की भूमि चमक उठती है। इसीलिए हम यानी कवि इसका स्वागत करते हैं, उसे उपहार देते हैं। दूसरा चरण हम देखेंगे। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, यो मतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इस चरण में हम पहले कठिन शब्दार्थ का अर्थ देखेंगे। आलोक यानी प्रकाश, योमतम यानी आकाश, पुंज यानी समूह, संस्कृति यानी संसार, अशोक यानी शोक रहित। देखो छात्रों, सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में ही हुआ। अर्थात हम सबसे पहले दुनिया में जागृत हुए, क्योंकि हमारी भूमि संतों की है, ऋषि मुनियों की है। इसीलिए पूरे विश्व में ज्ञान प्रसारित करने का कार्य साहित्यकारों ने, ऋषि मुनियों ने और ज्ञानियों ने किया और विश्व में ज्ञान का प्रसार किया, जिससे विश्व में प्रकाश ही प्रकाश फैला और हमें जगाने के लिए कोई आया नहीं था। हमने विश्व को जगाया अपने ज्ञान से।
और इस ज्ञान से संसार आलोकित हो गया और अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि का दुख शोक दूर हो गया। यानी कि सभी पृथ्वी को, मानव जाति को, प्राणियों को यानी कि शोक रहित करने का कार्य हमारे इन ज्ञानियों ने किया, ऐसा कवि हमें समझा देते हैं। अगला चरण हम देखेंगे। विमल वाणी ने वीनाली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इस चरण का हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। देखो यहाँ यानी कि वीणा यानी सरस्वती और कमल यानी कि बहुत ही सुंदर, कोमल, कर यानी हाथ, सप्त स्वर यानी 7 स्वरों का, सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का, जिसमें सिंधु है, सतलज है, ब्यास है, ऐसे 7 नदियों का छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इसका हम विश्लेषण देखेंगे। यानी कि वीणा की देवी सरस्वती ने इस पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कोमल करों में वीणा उठाकर उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में 7 स्वरों को गूंज उठा दी और ऐसे मधुर संगीत का निर्माण किया, जो कि ये मधुर संगीत सामवेद का संगीत होकर निर्माण हुआ। मधुर यानी बहुत ही मीठा। और ये सरस्वती जो कि सबको ज्ञान प्रकट करती है, ऐसे विमल वाणी ने अपने कोमल करों में 7 स्वर जो कि सारेगम पद निसा है, उसको उठाकर बहुत ही मधुर संगीत छिड़ा दिया। मधुर संगीत का जन्म हुआ। जैसे कि 4 वेदों में ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, उसमें संगीत का वेद सामवेद का निर्माण इसी महान भारत देश में हुआ। इसकी रचना हुई। कवि बड़े प्यार से सरस्वती का गुणगान करते हैं, सामवेद का गुणगान करते हैं। हम अगला चरण देखेंगे। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। इस चरण के कठिन शब्दार्थ हम देखेंगे। विजय, देखो सम्राट यानी अशोक सम्राट, भिक्षु यानी दया के पात्र। इस चरण का हम विश्लेषण देखेंगे।
भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर किसी देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से धर्म का आचरण रहा है, धर्म की प्रखर भावना रही है और धर्म का आचरण इस बहुत ही पवित्र भूमि पर उसकी धूम मची हुई है। उन्होंने इस अनेक ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, साधुओं ने, संतों ने अपने आचरण से धर्म का प्रचार किया। जैसे बहुत ही विश्व में विशाल साम्राज्य को छोड़कर वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपना साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण करके लोगों के ऊपर, विश्व के बहुत ही दुखी लोगों पर दया दिखाने का काम उन्होंने किया। और ये काम, ये कार्य वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जी ने घर घर घूम कर किया। इसीलिए आज भी उनका नाम विश्व में बहुत ही बड़े प्यार से लिया जाता है। स्टॉप केलंय। देखो छात्रों, हम आगे का चरण देखेंगे। जितने भी हमने 4 चरण की जानकारी देखी है, उसमें के जो कठिन शब्दार्थ है, वो कठिन शब्दार्थ आपने लिखे होंगे। मैं ऐसा आपको सूचित करता हूँ। आगे का चरण हम देखेंगे। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यानी इस चरण में हम देखेंगे जैसे वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण करके घर घर घूमकर, घर घर जाकर उन्होंने अनेक लोगों को दया का दान दिया, दुखी लोगों की सेवा की, उनका मन परिवर्तन किया। ऐसे ही भारत का धर्म यह रहा है पहले से ही कि हम दया का दान सबको देते हैं, करते हैं। जैसे हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा कर दिया। जैसे हमारे इस धर्म आचरण की दृष्टि से चीन पर भी हमने धर्म की दृष्टि दी। कैसे सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए चीन भेजा और वहाँ जाकर जे बौद्ध धर्म के आचरण, जो पंचशील है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि सिद्धांत उन्होंने चीन के साथ साथ स्वर्णभूमि और सिंहल यानी श्रीलंका, जावा को भी दिया। और पूरे विश्व में उनके पंचशील का प्रसार और प्रचार होने लगा। आगे देखो छात्रों, आगे हम ये देखेंगे अगला चरण। किसी का हमने छीना नहीं,
प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। इस चरण का हम विश्लेषण देखेंगे। भारतवासियों ने कभी किसी संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया है। ये प्रकृति ने भारत भूमि को ऐसे मुक्त हस्त से बसाया है कि जिसका गुणगान कवि ने इस भारत की महिमा कविता में किया है, जो कि तीनों तरफ से पानी और ऊपर से यानी उत्तर दिशा से इतना बड़ा हिमालय कि जिस गोद में भारत बसा हुआ है, यानी इसमें हिमाच्छादित गिरी शिखर भी है, घाटियाँ हैं, नदियाँ, झरने हैं। ऐसे प्रकृति ने हमारे भारत देश को पालना बनाया है, जैसे माँ अपने बेटे को पालने में सुलाती है और उसे लाड़ प्यार से खिलाती पिलाती है, वैसे इस भारत भूमि की जन्मभूमि प्रकृति लाड़ प्यार कर रही है। उन्हें बसाकर सभी लोगों को सुख देने का प्रयास कर रही है। इसीलिए कवि कहते हैं, हम कहीं से आए थे नहीं। अगर हमने किसी का राज्य छीना नहीं, किसी का अधिकार छीना नहीं है, पहले से ही हम यहाँ बसे हुए हैं। ऐसी प्रकृति की महान कृपा हमारे देश पर हुई है। आगे देखिए अगला चरण, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। देखो छात्रों, इस चरण में पूत यानी पवित्र, हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। पूत यानी पवित्र, भुजा यानी बाहुबल, नम्रता यानी विनयता, और गौरव यानी अभिमान, गर्व, और विपन्न यानी गरीब। ये कठिन शब्द के अर्थ आप लिख लीजिए। इसका विश्लेषण हम देखेंगे। भारत के लोग सदा ही चरित्रवान रहे हैं, पवित्र रहे हैं। यानी हमारे भुजा में जो शक्ति है, वो शक्ति का प्रयोग हमने सदा नम्रता से, विनयता से किया है, संपन्नता के लिए किया है। हमने किसी को अपना बल दिखाया नहीं, लेकिन जो हमें बल दिखाने की, अहंकार दिखाने की अगर कोशिश करेगा, तो हम भी अपनी भुजाओं की शक्ति उनको दिखा देते हैं। वैसे भारतीयों की भूमि हमेशा वीरता की भूमि रही है, लेकिन उसके साथ साथ नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने अपने उपलब्धियों पर, अपने नम्रता पर, अपने हृदय के गौरव पर कभी अहंकार नहीं किया। हमने हमेशा दुखी, गुणी और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व किया है। भारत की संस्कृति
ये पूरे विश्व का बोलबाला है। हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, बल्कि जो भी दुखी है उसको सुख देने का प्रयास हम करते हैं। ऐसे पवित्र भूमि के पवित्र लोग इस भूमि पर पैदा हुए हैं और इसका गुणगान पूरे विश्व में किया जाता है। अगला चरण हम देखेंगे छात्रों। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। इस चरण का कठिन शब्दार्थ हम देखेंगे। संचय यानी एकत्र, अतिथि यानी देव मेहमान, टेव यानी आदत। तो इस कठिन शब्दार्थ को आप लिख लीजिए। अगला चरण छात्रों हम देखेंगे वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हमने पिछले चरण में देखा कि हम जो धन और संपत्ति का संग्रह करते हैं वो दान के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे देश में सदा देवताओं को अतिथियों को देवताओं के समान माना जाता है। सत्य बोलना हमारा धर्म है। वैसे ही वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान। आज भी हम भारतीयों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है, वैसा ही ज्ञान है, वैसी ही शांति है, जो कि हर क्षेत्र में हम साहस के साथ, ज्ञान के क्षेत्र में भी सबसे आगे है और हम शांति के पुजारी हैं, क्योंकि हम आर्यों की दिव्य संतानें हैं। इसीलिए साहस, ज्ञान, शांति, शक्ति ये हमारा मुख्य गुण रहा है, क्योंकि इन गुणों से मनुष्य संसार में अपना नाम कमा सकता है और देश के भूमि को गौरवान्वित कर सकता है, साहस के साथ कोई भी कार्य कर सकता है। उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, शक्ति और शांति की आवश्यकता है, और वही गुण भारतवासियों में दिखाई देते हैं। देखो छात्रों, आपने ये समझ लिया होगा। अगला चरण हम देखेंगे, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। जब तक हम जिए इसी देश के लिए जिए, इसी भूमि के लिए जिए, इस सभ्यता और संस्कृति के लिए जिए। ये संस्कृति पर अभिमान और गौरव करना हमारा एक गुण रहा है। हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। ऐसी प्यारी भारत की जन्मभूमि आवश्यकता पड़े
तो हम इस भूमि के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए आगे पीछे नहीं हो जाएंगे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। इसके साथ साथ आज हम देखते हैं कि सैनिक सीमा का रक्षण करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, निछावर कर देते हैं। वैसे हर एक नागरिक को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जब 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 देश पर आंच आएगी तब तब हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, होना चाहिए। यही इस चरण का सरल सरल अर्थ है। धन्यवाद। देखो छात्रों, कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने जो संदेश दिया है उसको हम देखेंगे। इस कविता से हम क्या समझे ये पहले देखें कि इस भारत महिमा कविता में कवि ने हमारे भारत देश का गुणगान किया है, भारत के जन्मभूमि का गुणगान किया है, जो कि ये भारत की जन्मभूमि जो हमें प्रकृति ने दान की है, वो विश्व के किसी दूसरे देश में ऐसी जन्मभूमि दिखाई नहीं देती। आप कहेंगे कैसे? जैसे तीनों तरफ से पानी, पश्चिम दिशा में अरब सागर, पूर्व दिशा में बंगाल का उपसागर, दक्षिण दिशा में हिंदी महासागर और उत्तर दिशा में बहुत ही बर्फीला हिमालय की गोद में बसा हुआ यह भारत की जन्मभूमि का चित्रण, वर्णन बड़े मनोरम तरीके से किया है और प्रकृति ने हमें मुक्त हस्त से ये अनेक वस्तुएं प्रदान की है। हमारे देश पर प्रकृति की महान कृपा रही है, इसीलिए जन्मभूमि के साथ साथ भारत के लोगों का यहाँ गुणगान किया है। तो इस ऐसे प्यारे जन्मभूमि की रक्षा के लिए हम हमारी जान देश के लिए निछावर करने की जब बात आएगी तब हमें हमेशा तत्पर रहना होगा। जय हिंद।